ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। मांडुक्योपनिषद। शांति पाठ। हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें, त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों मतलब आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है, तथा वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे, त्रिविध ताप की शांति हो। आगम प्रकरण भास्कराकार का मंगलाचरण। जो अपनी चराचर व्यापिनी ज्ञान रश्मियों के विस्तार से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करने के अनंतर फिर स्वप्नावस्था में बुद्धि से प्रकाशित वासना जनित संपूर्ण भोगों को पाकर माया से हम सब जीवों को भोग करता हुआ स्वयं आनंद का भोक्ता होकर शयन करता है, तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म माया से तुरीय मतलब चौथी संख्या वाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जो सर्वात्मा मतलब जागृत अवस्था में शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भोगों को भोग कर फिर स्वप्न काल में अपनी बुद्धि से परिकल्पित सूक्ष्म विषयों को सूर्य आदि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने के कारण अपने ही प्रकाश से भोगता है, तथा फिर धीरे धीरे इन सभी को अपने में स्थापित कर संपूर्ण विषयों को छोड़कर निर्गुण रूप से स्थिर हो जाता है। वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे। संबंध भाष्य। ओम ये अक्षर ही यह सब कुछ है, उसका व्याख्यान रूप तथा वेदांतार्थ का सार संग्रहभूत ये चार प्रकरणों वाला ग्रंथ आमी ओमित्यदक्षमिदतम आदि मंत्र द्वारा आरंभ किया जाता है। इसलिए इसके संबंध, विषय और प्रयोजन का पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र में जो संबंध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस ग्रंथ में भी हो सकते हैं। तो भी व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि जिन्हें किसी प्रकरण ग्रंथ की व्याख्या करने की इच्छा हो, उन्हें संक्षेप से उसका वर्णन कर ही देना चाहिए। तहाँ प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण अपने प्रतिपाद्य विषय से संबंध रखने वाला शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध, विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है। अच्छा, तो इस शास्त्र का वह क्या प्रयोजन है सो बतलाया जाता है। जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, उसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अतः अद्वैत भाव ही इसका प्रयोजन है। द्वैत प्रपंच अविद्या जनित है, इसलिए उसकी निवृत्ति विद्या से ही हो सकती है। अतः ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए ही इसका आरंभ किया जाता है। जहाँ द्वैत के समान होता है, जहाँ भिन्न के समान हो वहीं जहाँ भिन्न के समान हो वही कोई दूसरे को देख सकता है अथवा दूसरा दूसरे को जानता है। जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ ये किसी के द्वारा कैसे देखे और किसके द्वारा कैसे जाने इत्यादि श्रुतियों से इस बात की सिद्धि होती है। उन चारों प्रकरणों में पहला प्रकरण तो ओमकार के स्वरूप का निर्णय करने के लिए है। वह आगम मतलब श्रुति प्रधान और आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय भूत है। रज्जु में सर्पादि विकल्प की निवृत्ति होने पर जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जिस द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत तत्व का बोध होता है, उसी द्वैत का युक्ति पूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए
द्वैतस्थ नामक द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार अद्वैत के भी मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित न हो जाए, इसीलिए युक्ति द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन करने के लिए तृतीय अद्वैत प्रकरण है तथा अद्वैत के सत्यत्व निश्चय के विपक्षी जो अन्य अवैदिक मतांत हैं वे परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या है, अतः उन्हीं की युक्तियों से उनका खंडन करने के लिए चतुर्थ अलात शांति प्रकरण है। ओमकार का निर्णय किस प्रकार आत्मतत्व की प्राप्ति का उपाय होता है सो बतलाया जाता है। ओम यही वह पद है, यही आलंबन है, हे सत्य काम। ये जो ओमकार है वही पर और अपर ब्रह्म है। आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करे, ओम यही ब्रह्म है, ये सब ओमकार ही है इत्यादि श्रुतियों से यही बात जानी जाती है। सर्पादि विकल्प की अधिष्ठानभूत रज्जु आदि के समान जिस प्रकार अद्वितीय पर आत्मा परमार्थ सत्य होने पर भी प्राणादि विकल्प का आश्रय है, उसी प्रकार प्राणादि विकल्प को विषय करने वाला संपूर्ण ग्वालास ओमकारी है और वह ओमकार आत्मा का प्रतिपादन करने वाला होने से उसका स्वरूप ही है तथा ओमकार के विराट विकार रूप शब्दों के प्रतिपाद्य आत्मा के विकल्प रूप समस्त प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दों से भिन्न नहीं है, ऐसा कि विकार केवल वाणी का विलास और नाम मात्र है। उस ब्रह्म का ये संपूर्ण जगत वाणी रूप सूत्र द्वारा नाममयी डोरी से व्याप्त है। ये सब नाममयी है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है, इसलिए कहते हैं ओम ही सब कुछ है। ओम ये अक्षर ही सब कुछ है। ये जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए ये ओम सब ओमकारी है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालित वस्तु है वह भी ओमकारी है। ओम ये अक्षर ही सब कुछ है। ये अभिधेय मतलब प्रतिपाद्य रूप जितना पदार्थ समूह है वह अपने अभिधान प्रतिपादक से अभिन्न होने के कारण और संपूर्ण अभिधान भी ओमकार से अभिन्न होने के कारण ये सब कुछ ओमकारी है। परब्रह्म भी अभिधान अभिधेय मतलब वाच्यवाचक रूप उपाय इसके द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह भी ओमकारी है। ये जो पर ब्रह्म रूप अक्षर ओम है उसका व्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उससे समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपाख्यान है, वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिए। इस वाक्य में प्रस्तुतम वेदित्यम मतलब प्रस्तुत जानना चाहिए, ये वाक्य शेष है। भूत वर्तमान और भविष्यत इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छिन्न है वह परिच्छेद है वह भी उपयुक्त न्याय से ओमकारी है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे अपने कार्य से ही विदित होने वाला और काल से परिच्छिन्न अव्यकृत आदि है वह भी ओमकारी हैं।